एक पति था, पत्नी थी, आपस में बहुत प्रेम था। नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। पति भी अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था। और एक दिन हुआ क्या, पति बोला मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। पत्नी बोली स्वामी आपको खिलाए बिन में कभी भोजन नहीं करते, कैसे मुझे पता चलेगा आपने खा लिया, तभी मैं खाना खाऊंगी। पति ने अपना तस्वीर दिया, पत्नी को कहा कि देवी इसको रखो और इसी को अपने पति समझ करके इसी को भोजन कराना, पूजा सेवा करना, उसके बाद स्वयं कर लेना भोजन। अब वो नारी पति की तस्वीर रखी है। जब तक असली पति बाहर रहे उसी तस्वीर वाले पति को अपना पति मान करके भोजन कराती, फिर खाती है। और एक दिन तस्वीर वाले पति की सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी, इतने में असली पति बाहर गेट आकर के बजाने लगे। गेट में आकर के दरवाजा बजाए। अब वो नारी सोचने लगी अगर मैं गेट खोलने ना जाऊं तो असली पति बाहर खड़ा है, अगर गेट खोलने गई तो ये तस्वीर वाले पति की सेवा छूट जाएगा। अब ऐसे में क्या करे। गोपियां भगवान से पूछती प्रभु आप बताइए ऐसे परिस्थिति में उस नारी को, उस पत्नी को क्या करना चाहिए। तब भगवान बोले इतनी सी तो बात है, जब असली पति आए तो ये नकली तस्वीर वाले पति को छोड़ करके जाना चाहिए, गेट खोलना चाहिए। तुरंत उस नारी को बिना सोचे जाकर के गेट खोल देना चाहिए। जब असली पति आए तो नकली पति का क्या करना, तस्वीर तो नकली है। अब जैसे भगवान ने इतना कहा, गोपी बोली प्रभु अब हमारा भी काम बन गया, आपने अपने ही मुख से न्याय कर दिया। गोपी बोली, गोपी ने जैसे कहा, भगवान बोले ऐसा मैंने क्या न्याय किया। तब गोपियां कहती है कि प्रभु हम ये बताना चाह रहे हैं आप जगत के मालिक हैं, आप सबके पति हैं, आप असली पति जब हमारे सामने खड़े हैं तो संसार वाले नकली पति का क्या करना। संसार वाले तो नकली है। नारी हो या पुरुष हो सबके पति, पति का अर्थ होता है मालिक, स्वामी, आपको संभालने वाले। नारी हो या फिर पुरुष हो सबके मात्र एक पति हैं, सबके स्वामी एक हैं। वो कौन है? भगवान है। गोपियों ने कहा जब असली पति मिल गए तो नकली पति का क्या करना। अब यहाँ बैठे जितने पति लोग होंगे सब सोच रहे होंगे हम नकली। हाँ, सब नकली हैं। संसार के हर व्यक्ति नकली है, नारियां भी नकली है, पुरुष भी नकली है, क्योंकि हम सभी को भगवान ने बनाया। अगर ये असली होता तो हमेशा चलता। इंसान क्यों मरता है? संसार में आए हर प्राणी, हर जीव, हर श्वास लेने वाला हर प्राणी नकली है। कुछ साल के लिए आते हैं, फिर श्वास बंद हो जाता है, फिर मुर्दा की तरह जमीन में गिर जाते हैं, फिर उसको जलाया जाता है, जलाने के बाद में राख बन जाता है। अगर असली होता तो राख क्यों बनता? अगर शरीर असली होता तो मरता ही नहीं, है ना? तो सब नकली है। हम सब भगवान के भेजे गए, भगवान ने बनाया, कुछ समय के लिए संसार में है। अपना जैसे टाइम खत्म हुआ सबको जाना तय है। जैसे आप दुकान में देखते हैं खिलौना है, गुड़िया है, उसके भीतर यदि आप बैटरी डाल दो, चार्ज करो तो वो बोलता भी है, चलता भी है, नाचता भी है, सब काम करता है। और जिस दिन वो बैटरी खत्म हो जाए वो कुछ भी नहीं करता। ठीक उसी प्रकार भगवान ने हम सबको बनाया, ये शरीर बनाया और हमारे भीतर श्वास रूपी, प्राण रूपी बैटरी को डाल दिया।
जब तक इसमें चार्ज है तब तक चलेगा, और जैसे चार्ज खत्म हुआ, श्वास निकल गया, प्राण निकल गया, वही गुड़िया की तरह, वही खिलौना की तरह शरीर जमीन में गिर जाएगा। फिर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए संसार में आए हर कोई नकली है। भगवान ने जैसे सुन लिया, गोपियों का भाव इतना सुंदर है, ये मुझे सच में चाहती हैं, तो भगवान गोपियों के साथ में महारास करते हैं। लेकिन रास करते करते गोपियों के मन में अभिमान आया। गोपी बोली, प्रभु मुझे तो बहुत थकान हो रहा है, थोड़ा सा आप हवा कर दीजिए, गर्मी लग रहा है। भगवान अपने दुपट्टा से पंखा करते हैं, हवा करते हैं। अब गोपी सोचने लगी कि इतने बड़े भगवान जगत के मालिक हमारे साथ नाच रहे हैं। कभी कभी गोपियों को भी अभिमान हो गया। गोपियों को लगा इतने बड़े संसार को चलाने वाले जगत के मालिक हमारे साथ में नाच रहे हैं। गोपी बोली, प्यास लग रही, पानी पिला दो। भगवान ने बंसी से एक कुंड बनाया, जल निकाल करके सबको पिलाया। थोड़ी देर बाद गोपियां बोली कि प्रभु थकान हो रहा है, थोड़ा सेवा कर दो। भगवान समझे कि अब तो मुझे इन्होंने सेवक ही समझ लिया। थोड़ी देर पहले आप असली पति, जगत के मालिक कह रही थी, अभी ये तो सेवक मानने लगी। भगवान समझ गए गोपियों को अभिमान हो गया है, तो भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं।